प्रेमी सज्जनों, मानवोत्थान सेवा समिति 17 के तत्वावधान में एक दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन आपके सतना शहर में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हम सभी को परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं परम पूज्य माता श्री अमृता जी के अमृतमय प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ सभी भक्तों को इस अवसर पर सभी विभूतियों के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से थोड़ी देर मैं भी अपना विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक सत्संग के विचारों को श्रवण कीजिए और जो आपके हित की बातें हों, कल्याण की बातें हों, उसे जीवन में धारण करने की चेष्टा कीजिए। भाइयों, आज के मानव के पास धन है, वैभव है, संसार की संपदा है, विज्ञान का चकाचौंध है और इंद्रियों को सुख देने वाले प्रचुर मात्रा में साधन भी हैं। लेकिन फिर भी आज का मानव अत्यंत अशांत है, दुखी है और दुखाक्रांत है। अगर इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थों में सुख मिलता, धन और वैभव के द्वारा किसी को सुख और शांति की प्राप्ति होती, तो रावण के पास सोने की लंका थी और वही सुखी हो जाता, लेकिन वह भी अंदर से अत्यंत अशांत था, दुखी था। संत और महात्माओं का अनुभव है, वेद शास्त्रों और उपनिषदों का कथन है कि सुख और शांति को देने वाला परमात्मा सबके हृदय मंदिर में ही विद्यमान है। और जो भी साधक, जो भी व्यक्ति समय के सद्गुरु के सानिध्य में जाकर उनके चरण कमलों की सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न कर अध्यात्म ज्ञान की याचना करता है और अध्यात्म ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त कर हृदय मंदिर के अंदर उस परमात्मा का ध्यान करता है, तभी उसका जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है, शांतिमय होता है। उपनिषदों के अंदर ऋषियों का कथन है, एको वसी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम यह अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान तमात्मस्तम यह अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ए संसार के लोगों, हे भाइयों, हे बहनों, सबके हृदय मंदिर में ही वह परमात्मा विद्यमान है और जो अपने हृदय मंदिर में उस परमात्मा का ध्यान करता है, उन्हीं के जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, सदा रहने वाले सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। जो परमात्मा नित्य में भी है, अनित्य में भी है, सर्वव्यापक है, घट घट वासी है, सद्गुरु के सानिध्य में जाकर जो उस ज्ञान को प्राप्त कर उसका ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, उसी को हमेशा रहने वाली शांति की प्राप्ति होती है, शाश्वती शांति की प्राप्ति होती है, नेतरेषाम अर्थात दूसरों को नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास संसार की संपदा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को जानकर परमात्मा का अपने हृदय मंदिर में ध्यान किया। और जब जो भी व्यक्ति उस परमात्मा को जानकर ध्यान करता है, चाहे वह निर्धन है या धनवान है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है,
वह किसी भी जाति संप्रदाय से संबंधित है। जो उस परमात्मा को जानकर उसका ध्यान करता है, सचमुच में उसके जीवन में सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। पहले आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंखों में सुरमा लगाया जाता था। शिव कहते हैं, जिसके ज्ञान नेत्र अज्ञानता से धूमिल हो गए हैं, गुरु उसके ज्ञान नेत्र को उघाड़ देते हैं ज्ञान का सलाका लगाकर। गुरु उस हृदय नेत्र को खोल देते हैं। चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्मिलित करने का मतलब उघाड़ देना, खोल देना। हर मानव के हृदय में वह ज्ञान नेत्र है, लेकिन उसके रहते हुए भी वह ज्ञान नेत्र बंद है, और इसलिए अंदर के प्रकाश को, परमात्मा की ज्योति को हम देख नहीं पाते। इंद्रियां बहिर्मुखी है। हम आंखें खोलते हैं और आंखों से बाह्य दृश्यमान जगत को देखते हैं, लेकिन आंखें अंदर नहीं देखती। कान बाहर के शब्दों को सुनते हैं, कान अंदर के नाद ब्रह्म को नहीं सुनते। गुरु साधना बताते हैं कैसे हृदय के अंदर उस ज्ञान नेत्र के द्वारा ज्योत रूप परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। पार्वती माता ने पूछा, आप नेत्र बंद कर पद्मासन लगाकर हमेशा बैठे रहते हैं, आप क्या करते हैं? शिव जी ने कहा, मैं अपने आराध्य राम का ध्यान करता हूं। पार्वती माता पूछती हैं, जो आपके आराध्य राम हैं उनका स्वरूप क्या है? शंकर पार्वती से कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जिस राम के स्वरूप का हृदय मंदिर के अंदर शंकर ध्यान करते हैं, पार्वती से कहते हैं, वह सहज प्रकाश स्वरूप है। यहां हाल के अंदर अंधेरा है, तो यहां हालोजन लाइट जल रही है। ये कृत्रिम प्रकाश है, विज्ञान का प्रकाश है। लेकिन तुलसीदास जी शंकर भगवान के मुख से कहलाते हैं, परमात्मा के प्रकाश को विज्ञान के उजाले के द्वारा देखा नहीं जा सकता। राम का प्रकाश तो सहज प्रकाश स्वरूप है, स्वयंभू ज्योति है, और वह राम सच्चिदानंद है, घटघटवासी है। और उसी राम के स्वरूप का हृदय मंदिर के अंदर, अंदर की आंख से शंकर ध्यान करते हैं। नेत्र बंद हैं उनके बाहर के, लेकिन अंतर जगत में वह ज्योत का ध्यान करते हैं। और जब पार्वती माता ने ज्ञान की याचना की, तब भगवान शंकर ने पार्वती माता को ज्ञान दिया। पति और पत्नी के रूप में शंकर पार्वती अंग संग रहते थे, साथ साथ रहते थे, लेकिन ज्ञान की याचना नहीं की माता पार्वती ने। भगवान शंकर ने पार्वती को ज्ञान नहीं दिया। पार्वती माता बाहरी पूजा पाठ करती रही, व्रतोपवास करती रही, लेकिन अंदर शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं, इसका उन्हें बोध प्राप्त नहीं हुआ। जब शंकर भगवान से ज्ञान की याचना की, विनय पूर्वक प्रार्थना की, तब भगवान शंकर ने अंदर में कैसे ध्यान किया जाता है उस ज्योत रूप परमात्मा का विधि बताई, और तब माता पार्वती ने अपने अंदर में ध्यान किया। माता पार्वती कहती है, आप गुमसुम बैठे रहते हैं, आप क्या करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, मैं नाम लेता हूं। पार्वती माता कहने लगी, रहने दीजिए, आप तो चुपचाप नेत्र को बंद कर मौन धारण करके बैठे रहते हैं। नाम तो मैं जपते हूं, सहस्त्र नाम का जाप करते हूं। शंकर भगवान कहने लगे, तू जो सहस्त्र नाम का जाप करती है, मेरे पास राम का एक ऐसा नाम है जिस नाम का जिह्वा से उच्चारण नहीं किया जाता, वाणी से जिस नाम को बोला नहीं जाता, जिस नाम के लेने के लिए ओठ हिलाने की जरूरत नहीं है, जीभ हिलाने की जरूरत नहीं है, दांत हिलाने की जरूरत नहीं है, जो नाम अजपा है
अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुचते। एक गायत्री अजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इस मंत्र का आविष्कार किया, खोज की। यह मंत्र उनके हृदय में उतरा, अर्थात उसकी अनुभूति की। लेकिन इस मंत्र का जाप कर विश्वामित्र राजा से राजर्षि बन गए, महर्षि बन गए, लेकिन ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। उनके पास रिद्धि सिद्धियां आ गई। अपने तप के बल पर उन्होंने त्रिशंकु को आकाश मंडल में स्वर्ग की तरफ भेजा, लेकिन स्वर्ग से वह वापस भेज दिया गया। वह अलग स्वर्ग की रचना करने लगे, अनेक अन्नों का आविष्कार करने लगे, सृजन करने लगे, ब्रह्मा जी को चुनौती देने लगे। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी के मन में इन मंत्रों के जाप करने के बाद भी शांति नहीं थी और न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वशिष्ठ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर ज्ञान की याचना की, तब वशिष्ठ महाराज ने उन्हें ब्रह्मर्षि बनाया। तो वह ज्ञान जब विनम्र भाव से हम गुरु से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक गायत्री है अजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह जो भर्ग रूप ज्योत रूप परमात्मा है वह आपके अंदर है। ऋषि कहते हैं मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी वृत्ति को हर तरफ से हटाकर उस भर्ग में, उस ज्योत में लगा दीजिए। वह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी गायत्री है अजपा गायत्री। वह गायत्री बोली नहीं जाती, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। वह तो बिना बोले, बिना उच्चारण किए सबके अंदर, श्वासों के अंदर उसका आयाम हो रहा है। वह नाम अजपा है, क्योंकि जीभ से उसका जाप नहीं किया जाता। जो उस नाम को जानकर नाम का सुमरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं जैसे एक घास का पुंज है वर्षों से, लेकिन एक चिंगारी के लगते ही वह घास का पुंज जलकर राख हो जाता है। इसी तरह नाम की अग्नि से जो हमारे अंदर पाप है वह समाप्त हो जाता है, दग्ध हो जाता है। उस नाम को गुरु से जानना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध भी कर और निरंतर मेरा सुमरन कर। जितने भी साधनाएं हम भगवान के नाम पर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ है, हवन है, दान है, तीर्थ है, पूजा है, पाठ है, सत्यनारायण की कथाएं हैं, ये सब जागृत अवस्था में करना संभव है। इन साधनों को आप 24 घंटे नहीं कर सकते, निरंतर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये सारी साधनाएं इंद्रियों के द्वारा होती है और सिर्फ जागृत अवस्था में संभव है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वस्य संशयम। अर्जुन तुम युद्ध भी करो, लेकिन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय में, सभी काल में, हर अवस्था में, चाहे हम जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में है, चाहे वह हम तुर्यावस्था में है, भगवान कहते हैं हर काल में, हर समय में उस नाम का तो सुमरन कर। वह नाम कौन सा नाम है? भगवान के नाम हजारों हैं, सभी नाम भगवान के गुणवाचक नाम है। भगवान का नाम राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, ओम भी है, हजारों नाम हैं गुणानुवाद करने वाले नाम, उसका जाप किया जाता है। लेकिन जो निरंतर नाम है वह अजपा है और वह सबके प्राणों में है। उठते, बैठते, सोते, जागते, हर अवस्था में हमारे अंदर ये प्राण अपान की क्रिया होती रहती है। हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम कंप्यूटर चला रहे तब भी श्वास चलती है। गृहिणी घर में काम करती है तब भी श्वास चलती है। किसान हल चलाता है, हल चलाता हुआ भी उसके अंदर श्वास की क्रिया हो रही है। भाइयों बहनों,
ये क्रिया, चाहे कोई माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, रोटी बेल रही हैं, कोई मोटरसाइकिल चलाता है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई फौज में भर्ती है, वह बॉर्डर पर शत्रुओं से युद्ध कर रहा है, बंदूक चला रहा है, ये श्वास प्रश्वास की क्रिया सबके अंदर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अंदर ये प्राण अपान की क्रिया निरंतर होती रहती है। लिखा पढ़ा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, सब के अंदर एक ही तरह श्वास की क्रिया हो रही है। इन्हीं श्वासों में भगवान का नाम गुप्त रूप से छिपा है। शंकर कहते उस नाम को मौन धारण कर जपा जाता है, लिया जाता है, वह नाम तो अव्यक्त है। पार्वती माता से भगवान शंकर ने कहा, राम अतर्क बुद्धि मम्न बानी, मत हमार अस सुनाओ भवानी। जो राम है वह कैसे है? राम को शंकर कहते वह तर्क रहित है, अतर्क, मन से, बुद्धि से और वाणी से वह परे हैं। अगर वह वाणी से परे हैं, हम राम नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते। ये सारे नाम भगवान के हैं, लेकिन गुणवाचक हैं, जिह्वा के द्वारा इसका जाप किया जाता है। नाम का जब हम जिह्वा से जाप करते हैं, यह शुभ कर्म हो जाता है। लेकिन सुमरन कौन सा है? जब मन के द्वारा हम उस नाम का स्मरण करते हैं, वह नाम हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। उस नाम का निरंतर कैसे सुमरन किया जाता है? कबीर महात्मा कहते, सुमरन की सुधियों करो जो गागर पनहार, हाले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। सुमरन की सुधियों करो जो सुर भी सुध माही, कहे कबीर चारा चरत कबहू बिसरत नाहि। सुमरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ में खंजरी है और बाबूजी 2 पैसा दीजिए, 10 पैसा दीजिए, वह बोलता रहता है। लेकिन वह मांगता हुआ भी जो अंटी में संभाल कर रखा है धन बहुत दिनों से, उस पर उसका ध्यान रहता है। जैसे पनहारिन गांव में पहले घड़े में जल लेकर चलती थी, कई माताएं बहनें माथे पर घड़े लेकर चलती हैं, रास्ते में बात कर रही हैं, तुम्हारे घर क्या खाना बन रहा है, तुम्हारे पति आए या नहीं आए, सास तुम्हारी कहाँ है, संसार की सारी बातें करती हुई चल रही है। घड़ा माथे पर है, कई माताएं बहनें तो हाथ छोड़कर चल रही हैं, एक हाथ में बाल्टी भी लिए हैं, जिस बाल्टी से घड़े में पानी डाला गया। चलती हुई भी और बात करती हुई उसकी सुरती कहाँ है? घड़े में लगी हुई है। हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। चलते हुए, बात करते हुए उसकी सुरती कहाँ है? मन कहाँ है? घड़े पर। घड़ा का बैलेंस बनाकर चलती है, संतुलन बनाकर चलती है। अगर उसका मन अनबैलेंस हो जाए तो घड़ा गिर सकता है। इसी तरह संसार के सारे कामों को करना है, लेकिन गुरु जो ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं, उस नाम को जानकर हमें उस नाम का सुमरन करना है। गाय को पहले गौशाला में तो रखा ही जाता था, चरने के लिए भी भेजा जाता था। जिस बछड़े को आपने गौशाले में बांध रखा है, गाय चरने के लिए गई है, घास चरती हुई भी वह क्या करती है? अपनी सुरती को, अपने मन को कहाँ रखी हुई है? अपने बच्चे में। सुमरन की सुधियों करो जो सुरभि सुतमाए। सुरभि का मतलब गाय, और गाय का जो बछड़ा है, जैसे वह गाय घास चरती हुई भी अपने मन को अपने बछड़े में रखती है, इसी तरह संसार के काम के करते हुए, खाना बनाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बंदूक चलाते हुए, खेत में हल चलाते हुए, दुनिया के सारे काम धंधे करते हुए, गुरु महाराज एक ऐसा नाम देते हैं जो नाम बहुत सहज है, उसे बोला नहीं जाता, जिह्वा से उसका उच्चारण किया नहीं जाता। शंकर कहते वह नाम अजपा गायत्री है, और जो अजपा गायत्री है वह 1000 बार जो हम नाम लेते हैं मुंह से, उस नाम के बराबर एक नाम जो अजपा है उसके सुमरन का फल बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। शंकर भगवान कहते हैं
कि हे सुमुखी पार्वती, वह राम का नाम सब में रमन करता है, सब में रमन, वह मुझ में रमन करता है, तुझ में रमन करता है। वह नाम तो राम जी में भी रमन करता है, रमे रामे मनोरमे, वह सबके अंदर रमन करता है। और जो सब में रमन करने वाला भगवान का नाम है वह अजपा है, वह सबके प्राणों में रमन करता है। हम सबके हृदय में वह प्राणों के अंदर उसका स्फुरन हो रहा है, बिना बोले बिना उच्चारण किए उसका अजपा जाप होता रहता है। उसी को अजपा गायत्री कहा भगवान शंकर ने, और उपनिषद के ऋषियों ने उसे गुरु की शरण में जाकर जाना जाता है। पार्वती माता ने जब नाम की महिमा सुनी, वह जो अजपा नाम है, जो अव्यक्त नाम है, उच्चारण होने वाले 1000 नाम के बराबर फल देने वाला है, ऐसा जानकर शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर वह ज्ञान की याचना करती है, नाम की याचना करती है। और तब जैसे भगवान शंकर सुमरण करते थे नाम का, पार्वती माता भी शंकर भगवान के साथ बैठकर नाम का सुमरण करती हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपी जेय पिय संग भवानी। 1000 नाम के बराबर उस नाम को भगवान शंकर से जानकर पार्वती माता शंकर भगवान के साथ बैठकर सुमरण करती हैं। अब पहले वह तो सहस्त्र नाम का जाप करती थी, लेकिन अब उस नाम का वह सुमरण करती हैं बैठकर, इसलिए उस नाम को जानिए। पार्वती माता को भी पूजा पाठ करते हुए भी जब तक शंकर जैसे गुरु से ज्ञान की याचना नहीं किया उन्होंने, तब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अर्जुन तो भगवान कृष्ण का सखा भी था, मित्र भी था, रिश्तेदार भी था। और जब युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में लगभग अर्जुन और कृष्ण दोनों में उम्र में 1-2 साल का अंतर था। लगभग 58 या 56-57 साल के दोनों थे। तो इतने साल में कभी मिलना जुलना भी होता होगा, बातचीत भी करनी होती होगी, लेकिन कभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ज्ञान की याचना नहीं की। अर्जुन ने अपना मित्र समझता रहा, अर्जुन से अपना सखा समझते रहे, अर्जुन अपना उन्हें सारथी समझते रहे, रिश्तेदार समझते रहे। और जब तक सारथी, रिश्तेदार और मित्र समझे गए तब तक ज्ञान नहीं मिला। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा कल्याण किसमें है मैं नहीं जानता। आपके द्वारा जो कल्याण का मार्ग निश्चित प्रतिपादित किया गया है, कृपा कर आप उस मार्ग का प्रतिपादन कीजिए, वह ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। और जब विनम्र भाव से वह ज्ञान की याचना करता है अर्जुन, तब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। इसलिए समय के सदगुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। बहुत सारे गुरु होते हैं, एक कोई गुरु दीपक गुरु होता है, कोई गुरु चंदन गुरु होता है, कोई गुरु पारस गुरु होता है, और कोई गुरु कैसा होता है, भृंगी गुरु होता है। जो दीपक है वह जलता तो है, दूसरों को प्रकाश तो देता है, लेकिन खुद उसके नीचे अंधेरा रहता है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनके आसपास बैठने वाले सारे लोग अंधकार में ही बैठे रहते हैं। ऐसे गुरु से भी, दीपक गुरु से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जो दूसरे तरह के गुरु हैं, चंदन गुरु, चंदन में शीतलता है, लेकिन चंदन विषैले सांपों से लिपटा हुआ है। बहुत सारे गुरु बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन चारों तरफ कौन लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बैठे रहते हैं। सांप लिपटा हुआ है चंदन में, और वह चंदन से आप लाभ नहीं उठा सकते जब तक सांप लिपटा हुआ है उसमें। तो ऐसे गुरु से भी हमारा उद्धार नहीं होगा। पारस में विशेषता है, अपने स्पर्श से पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन सोना बनाता है पारस, लेकिन अपने समान नहीं बनाता। लेकिन गुरु जो होते हैं, पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा को सोना करे और गुरु कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज जी उस ज्ञान को देते हैं जिस ज्ञान में वह रमन करते हैं,
जिस नाम में वह स्थित हैं, जिस ब्रह्म में वह स्थित हैं, उसी नाम का वह उपदेश देकर शिष्य को भी ज्ञानी बना देते हैं। जो भृंगी है वह किसी भी जाति के कीड़े को चोट मारता है, विशेषकर झिंगुर जैसी जो कीड़ा होता है उसको वह चोट मारता है, वह बेहोश हो जाता है। आपके गांव में पहले मिट्टी का मकान होता था, उसमें मिट्टी का घड़ौदा होता था और पीले रंग का ततैया की तरह एक कीड़ा होता है, एक जीव होता है जो उड़ता है, उसको कहते भृंगी। तो वह उस जीव को, उस झिंगुर को वह चोट मारकर बेहोश कर देता है और पकड़कर अपने घड़ौने में बंद कर देता है। वह बेहोश है और अब उसके पास बैठकर वह जो भृंगी है, अब वह भृंग 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 का नाद करता है और भृंग का नाद कर रहा है वह निरंतर। और धीरे धीरे जो वह झिंगुर है अब उसकी चेतना जागृत होती है, उसके कानों में भृंगी का नाद जा रहा है, भृंग भृंग का नाद जा रहा है और थोड़ी देर में वह भी भृंग भृंग करने लगता है और वह भी भृंगी बन जाता है। उसी तरह गुरु महाराज जी जिस निरंतर नाम का सुमरन करते हैं अपने हृदय के अंदर, जिसका सुमरन ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु करते हैं, शंकर जी करते हैं, 88 ऋषि मुनि करते हैं, सुख सनकादि करते हैं, उसी नाम का सुमरन गुरु महाराज करते हैं। उसी नाम में गुरु महाराज जी स्थित हैं और उसी नाम का हमारे हृदय के अंदर श्वास में उसका अनुभव कराकर, बोध कराकर हमारे मन को उस नाम में जोड़ देते हैं और हमारे श्वास श्वास के अंदर उस नाम की अनुभूति होती रहती है। सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल। बाहर के नाम बोलते हैं लेकिन इस नाम में अपनी सुरति को जोड़ा जाता है। वस्तुतः गुरु शिष्य को वह साधना बताते हैं अंतर जगत का। एक मादा कछुआ होती है, वह पानी में तैरती है, वह अपने अंडे को देती है रेत को हटाकर और वह फिर समुद्र में जाकर तैरती रहती है और कहा जाता ठीक 45 दिनों के बाद वह लौट कर आती है जहां उसने अपने अंडे को दिया है। अब वह अंडा छोटे से बच्चे के रूप में, कछुए के रूप में वह जन्म ले लेता है, लेकिन वह जो कछुआ, मादा कछुआ पानी में तैर रही है, अपने अंडे को सेती कैसे है? अपनी सुरति की शक्ति से। वह जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने छाती से अंक से लगाती है, गाय अपने बच्चे को चाटती है, पक्षी अपने डैने से, अपने पंख से अपने अंडे को सेती है, लेकिन गुरु या वह कछुआ जो मादा कछुआ है अपनी सुरति की शक्ति से वह पानी में तैर रही है, जहां भी तैर रही है, लेकिन उसकी सुरति कहां है? जहां उसने अपने अंडे दिए। उसी तरह गुरु महाराज जी वह दीक्षा देते हैं। गुरु महाराज जी जो गुरु बसे वाराणसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक भी से नहीं जो गुण होई शरीर। गुरु महाराज जी जहां भी हैं, जो भी उनका शिष्य है, चाहे वह महाराष्ट्र का है, चाहे बंगाल का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, चाहे छत्तीसगढ़ का है, जहां का भी है, देश का है, विदेश है, गुरु महाराज जी जहां भी हैं वहीं से अपने शिष्यों को वह सेते हैं। उसके आध्यात्मिक विकास के लिए वो हमेशा योग रहते हैं। उसी तरह ये आपके हमारे विकास के लिए गुरु महाराज जी आपके इस सतना में आए हैं। उन्हें आपकी याद है, आपकी याद हमेशा रखती है। जैसे शिष्य नाम की याद करता है, गुरु की याद करता है, गुरु महाराज भी अपने शिष्य की हमेशा याद करते हैं। तो आपका हमारा पोषण करने के लिए, आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए अपने प्रवचन के द्वारा, अपना दर्शन देकर, अपने सत्संग देकर, आध्यात्मिक प्रवचनों से और अपनी दृष्टिपात के द्वारा भी गुरु महाराज जी हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं। आध्यात्मिक को शक्तिपात कहा गया। गुरु जहां भी है, यहां से बैठे बैठे भी वह
अपने शिष्यों को अपनी कृपा की दृष्टि से देखते हैं, इससे भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। हम कान फुकाते हैं, कान फुकाते वक्त भी हमारे उनकी दृष्टि हमारे ऊपर जाती है और यहीं से वो अपनी कृपा दृष्टि से हमारी आध्यात्मिक विकास करते हैं, हमारी चेतना का विकास करते हैं। हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श से भी उनके अंदर से आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए शिष्य हमेशा गुरु महाराज से ज्ञान लेकर गुरु महाराज जी का भजन करे, गुरु की आज्ञा में रहे और तन मन धन से सेवा करके गुरु महाराज की आत्मा को प्रसन्न करे। ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को यह ज्ञान नहीं है। अगर आप उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो उन उपनिषदों के रचना करने वाले बड़े बड़े ऋषि लोग जो अपना विद्यालय चलाते थे, शौनक नैमिषारण्य में रहते थे, 28 ऋषियों के मूर्धन्य लोगों में से वो थे। बहुत बड़ा उनका साल था, साल कहते हैं विश्वविद्यालय को। उस विद्यालय के वह आचार्य हुआ करते थे। लेकिन ऐसे शौनक को भी वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। ज्ञान पाने के लिए उन्हें अंगिरा ऋषि के पास जाना पड़ा। अंगिरा के पास गए। अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र है और ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान है वही अंगिरा को मिला और अंगिरा के पास जो ज्ञान था वह शौनक को देते हैं। शौनक पूछता है संसार में जानने योग्य क्या है? अंगिरा कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 विद्याएं हैं जो जानने योग्य है। और वह विद्या क्या है? एक अपरा विद्या है और दूसरी परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? जो लिखने पढ़ने की जितनी विद्याएं हैं, चाहे वह चारों वेद हैं, चाहे उपनिषदें हैं, चाहे वेदांग हैं, तत्र अपरा ऋग्वेदो आजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसम व्याकरणम इति। ये 6 वेदांग और 4 वेद, ये सभी अपरा विद्या के अंतर्गत है। इसको पढ़कर हम विद्वान बन जाएंगे, समाज में सम्मान मिल जाएगा, हम धनवान बन जाएंगे, लोग सम्मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान अपरा विद्या के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करने के लिए जैसे शौनक अंगिरा के पास गए, अंगिरा ने क्या कहा? अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। अपरा विद्या के अनंतर भी एक विद्या है जिसे पराविद्या कहा गया। पराविद्या प्राण विद्या है, अध्यात्म विद्या है। उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, अध्यात्म विद्या कहा गया, मधु विद्या कहा गया। और उसे जानने के लिए अंगिरा के पास शौनक जाते हैं, विनम्र भाव से पूछते हैं और तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंगिरा कहते हैं परीक्षलोकान कर्म चित्तान रामनो मायात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत समेत पानी स्वरूपत्यम ब्रह्मनिष्ठम। भारी प्रकार विचार करके देख लो, बाहरी पूजा पाठों से कर्म कांडों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वह परमात्मा किसी कर्म के द्वारा नहीं जाना जाता। उसे जानने के लिए समेत पानी स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में संविधा लेकर, फल फूल प्रसाद सेवा भेंट दान दक्षिणा लेकर तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करो, सेवा कर उनकी आत्मा को प्रसन्न करो और तब वह ज्ञान देते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और अंगिरा ने भी कहा हाथ में संविधा लेकर समेत पानी होकर स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ। वेदों को पढ़ करके हम वेदों के विद्वान बन जाएंगे। स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ से तात्पर्य है वह महामानव, वह महापुरुष जो स्तुति में वर्णित परमात्मा को आत्मसात कर लिया है और वह उस परमात्मा को जानकर उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में स्थित रहता है। वह है स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ। चाहे वह गृहस्थ में रहे, चाहे वह वानप्रस्थी रहे, चाहे वह सन्यासी रहे, चाहे वह ऋषि रूप में रहे, चाहे वह गृहस्थ में रहे, उस ज्ञान को जानने वाला महापुरुष। और साथ ही साथ वह चरित्रवान होना चाहिए जैसे भगवान राम थे। राम जैसा चरित्रवान स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो तत्वज्ञानी गुरु हैं वह गृहस्थ में भी रहते। राजा जनक गृहस्थ में थे। उनके पास सुखदेव मुनि जो गर्व योगेश्वर अपने आप को कहते थे, महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और
बाल्यकाल से उन्हें वैराग्य था, उन्हें भी ज्ञान को जानने के लिए राजा जनक के पास जाना पड़ा। अर्जुन को भी भगवान से ज्ञान की याचना करनी पड़ती है, और भगवान से जब वह ज्ञान की याचना करता है तो भगवान कहते क्या, वेदों के पढ़ने से ना हम वैदैर न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टा नसी माम यथा भक्त्या त्वरन्या शकहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरा दर्शन या मेरा ज्ञान या मेरी प्राप्ति वेदों के स्वाध्याय से संभव नहीं, तपस्या के द्वारा नहीं, यज्ञ के द्वारा और दान के द्वारा और ऐसे किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरा दर्शन नहीं होता है। जैसा तुमने दर्शन किया है यह सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जाता है। इसलिए सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का, सबका आश्रय त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, अर्थात जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो सदगुरु हैं, उनकी शरण ग्रहण करो। और तब वह भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाला हूं। और तब अर्जुन भगवान कृष्ण की शरणागत होकर ज्ञान को प्राप्त करता है और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहकर, कृष्ण की आज्ञा में रहकर वह युद्ध भी करता है और पूरा जीवन यापन करता है। तो गुरु महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है। गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, हम गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त कर तन मन धन से गुरु महाराज जी की सेवा करें। और इस ज्ञान का देश देशांतर में जहां भी आप रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, चाहे आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जहां के रहने वाले हैं, वहां ज्ञान के प्रचार में भाई महात्मा गांधी को सहयोग दीजिए। और जीवन में घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने बच्चों में भी अच्छा संस्कार डालिए, अपने बच्चों को भी सत्संग में लगाइए। आज का युवा वर्ग अध्यात्म से भटक गया है और अध्यात्म से भटकने के कारण वह नशा में आकंठ डूबता जा रहा है। आज का लगभग 25% युवा शराब में या अनेक प्रकार के नशाओं में वह अपने आप को समाप्त कर रहा है। लेकिन जब सत्संग में आप लाएंगे, उन्हें धीरे धीरे सत्संग के द्वारा ज्ञान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जब वह ज्ञान जानेगा, भजन करेगा, सुमरन करेगा, तो इन दुष्प्रवृत्तियों से अपना बचाव करेगा और उसके जीवन में आपके प्रति भी प्रेम होगा, समाज के प्रति प्रेम होगा। तो आप अपने बच्चों को भी सत्संग में लाइए और ज्ञान के प्रचार में योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूं।